हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। बेटा जैसे कि हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, क्या था अपना टॉपिक? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन की थी कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, सपोज करो यहाँ पर ए एंड बी, टू सब्सटेंसेस हैं, ये मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं सी। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस है वो क्या कहलाएंगे? हमारी कम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर है बेटा? सेकंड हमने की थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल सब्सटेंस होता है जो कि ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म कर देता है। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है? हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमने की थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जस्ट उल्टी होती है आपकी एक्सोथर्मिक से। इसमें एनर्जी क्या होती है? आपकी एब्जॉर्ब। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एक्सोथर्मिक, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जिस तरह एग्जाम्पल हम लेते हैं CuSO4 + Fe। तो यहाँ पर जो ये आयरन है, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी? FeSO4Cu। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होते हैं? आपके दो कंपाउंड्स होते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 और एक कंपाउंड आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस यानी कि सल्फेट यहाँ आ जाएगा और क्लोराइड आयन इसकी जगह चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन? NaCl। जो SO4 है, SO4 की जगह तो क्या आ गया आपका? Cl, ठीक है, और Cl की जगह क्या आ गया? SO4। तो जब दो कंपाउंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगी? द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। उनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो हमारी क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक हमने कर लिया था। अभी नेक्स्ट आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपल है, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का गेन होता है या हाइड्रोजन लॉस होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं Mg + O2 तो इसमें ये क्या बन जाता है? आपका MgO। तो यहाँ पर आपने देखा मैग्नीशियम के साथ क्या ऐड होगी? है आपकी ऑक्सीजन ऐड होगी। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिएक्शंस इन विच देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन जो रिएक्शन है वो इससे ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट में क्या हो जाएगा भाई? गेन की जगह क्या हो जाएगा आपका? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या क्या होगा आपका भाई? और गेन ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन हो। तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? आपकी रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हों, यानी कि क्या हो? आपका
ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो, जिसमें एक ही रिएक्शन में क्या हो बेटा आपका ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें जो रेड वर्ड है RED ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन को, और जो OX वर्ड है ये किसको करता है, ऑक्सीडेशन को। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, यानी कि जिसमें क्या हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो और लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो एक ही रिएक्शन के अंदर, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। जिस तरह आपका ये है ZNO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, एरो लगा दिया हमने, तो ये क्या बन गया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें क्या हुआ, अभी जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी लेकिन जिंक में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस। और अगर ऑक्सीजन का लॉस होता है तो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, रिडक्शन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो क्या हुई आपकी, रिडक्शन। फिर इसी रिएक्शन में आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन में ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन साथ आ गई। ऑक्सीजन अगर ऐड होगी तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ऑक्सीडेशन। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा, एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, तो इसलिए ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये मेन रिएक्शंस आपकी इस चैप्टर की। फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। सेकंड है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट होकर के, ब्रेक डाउन होकर के क्या फॉर्म करता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, तो वो कौन सी रिएक्शन है आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे हैं, फर्स्ट में तो दो या दो से ज़्यादा मिल करके एक बना रहे हैं और इसमें एक सब्सटेंस टूट करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फिर नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर एनर्जी क्या होती है भाई आपकी, प्रोड्यूस होती है। द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स हैं इसके, बुक में से देखोगे तो आप। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एक्सोथर्मिक, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक। फिर नेक्स्ट आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस अपने से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता, हटा देता है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड्स आपके सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। सोडियम के साथ सल्फेट था, बेरियम के साथ क्लोराइड आयन था, तो यहाँ पर सोडियम के साथ तो क्लोराइड आयन हो गया और बेरियम के साथ सल्फेट आयन हो गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं, द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट अभी हमारी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, द रिएक्शंस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो तो ऑक्सीडेशन। इससे ऑपोजिट आपकी रिडक्शन, या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या गेन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन। और अगर दोनों एक ही रिएक्शन में होते हैं, लॉस भी और गेन भी, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो एक रिएक्शन में और रिडक्शन भी हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, रेडॉक्स रिएक्शन। जिस तरह से ये एग्जांपल है, यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हुई है तो रिडक्शन, यहाँ पर गेन हुई है तो ये ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अभी हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि काफ़ी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल, और इस सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट।
तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो वो क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही टाइप है, लेकिन ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट यानी कि इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म अगर होगा तो वो क्या कहलाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस तरह जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन हमने की है, BaCl2 NaCl प्लस BaSO4, तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या है आपका, प्रेसिपिटेट है, सॉलिड स्टेट में फॉर्म होगा, ये इनसोल्यूबल होगा वाटर में। प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। डाउनवर्ड एरो अगर लगा हुआ किसी सब्सटेंस के साथ तो उसका मतलब वो सब्सटेंस के साथ सॉलिड स्टेट में, और वो क्या है, प्रेसिपिटेट। अगर किसी रिएक्शन में एरो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो ये अपवर्ड एरो हमारे को क्या बताता है भाई, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि कोई गैस जब प्रोड्यूस होती है तो अपवर्ड एरो लगता है, और कोई सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो ये डाउनवर्ड एरो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट या आप क्या कह सकते हो, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ये अपना लगभग 50% चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। अब आप लोगों ने पेज नंबर 6 to 12 को क्या करना है, अपनी बुक में से रीड करना है। इसको जब आप रीड करोगे तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए आपका जो HW रहेगा वो क्या है, रीड पेज नंबर 6 to 12। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।